फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय लिखने का तरीका, और साथ ही साथ आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध कराऊंगा जो आपके 24 फरवरी हिंदी के एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। क्योंकि आपका ये जो निबंध है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही अब की बार आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन परिचय के लिखने का तरीका, कि आप जीवन परिचय को कैसे लिखोगे। सपोज करो आपके एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आया है, और मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी इसीलिए लिया है क्योंकि अब की बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर जीवन परिचय आता है तो आप अगर ऐसे ऊपर लिख दोगे एक बॉक्स में, अगर आप ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं जन्म स्थान, मेरे समय को जन्म क्या है, सन 1884 ईस्वी में अगोना ग्राम में हुआ था, उनके पिता का नाम, उनकी मृत्यु, उनकी रचना, ये पॉइंट शो करती है कि एग्जामिनर पर ये पॉइंट पॉजिटिव इफेक्ट डालता है कि बच्चे पर सब कुछ पता है जीवन परिचय में, वो इसी पर आपके नंबर दे देगा। क्योंकि 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है, आपने 2 या 3 नंबर का काम तो आधा यहीं पर कर लिया। अब बात करते हैं जीवन परिचय लिखने का तरीका। अगर आप जीवन परिचय लिखोगे और जीवन परिचय स्टार्ट करने के साथ सातवां वैसे लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में। अब जो उनका जन्म का सन है, अगर आप उसको ऐसे ब्लैक पॉइंट से लिखोगे, ये ब्लैक हेडिंग से लिखोगे, तो ये एग्जामिनर पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है, पॉजिटिव जाएगा आप पे कि आपका लिखने का तरीका आपको पता है। उसके बाद आप उनके पिता का नाम लिख दोगे ब्लैक से, ऐसे आप पूरा लिखोगे जो मिशन, इनका जो स्कूल में शिक्षा दीक्षा उस स्कूल का क्या नाम था, आप कहानियां लिख दोगे, आप उनके निबंध वगैरह लिख दोगे। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके लिखने का तरीका है। ये आपने छोटे जीवन परिचय लिखा है। जीवन परिचय आपको कम से कम 1 पेज का लिखना है, ये मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताया है। उसके बाद आप क्या, आप इनका साहित्य वगैरह लिख दोगे कि इसमें उनकी मृत्यु हो, ये साहित्य हो, और फिर आप इनकी रचना लिख दोगे। ये था आपका जीवन परिचय लिखने का एक शॉर्ट तरीका, कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं निबंध के। जो आपका निबंध है प्रदूषण का, पॉल्यूशन का निबंध आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार आपको ये 100% मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार आपसे नहीं पूछा गया है, अब की बार आपको 100% मिलेगा। तो आप कैसे लिखोगे, क्या क्या पॉइंट लिखोगे, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप पे अगर प्रदूषण का ऐसे आता है, निबंध आता है, तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। क्योंकि जो आपका ऐसे होता है, निबंध होता है, उसमें कहता है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान को लिखिए। तो सबसे पहले आप रूपरेखा लिख दोगे। रूपरेखा का मतलब होता है कि आप उस निबंध के अंदर कौन कौन से पॉइंट को लिखने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको हो गया प्रस्तावना। अब प्रस्तावना आप डालोगे। प्रस्तावना डालने के बाद आपने लिखा, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बहाल हो जाएगा, और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं होगा। ये क्या था? ये आपका प्रस्तावना था इसके ऊपर। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है प्रदूषण का अर्थ। फिर आप लिखोगे प्रदूषण का अर्थ, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देती है। ये गंदा वातावरण जीवन धारियों के लिए हानिकारक है, मतलब जो जीने वाले हैं। ये प्रदूषण का आपने अर्थ लिख दिया। अब उसके बाद इसी तरीके से हम प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, समाधान लिखेंगे। अब प्रदूषण की समस्या और समाधान कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार के। हमारे प्रदूषण जो है वो 2-3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमारा कौन सा होता है? वायु प्रदूषण हमारा है कि ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। मतलब कि जो आपके कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और जो कारों से निकलने वाला धुआं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पहला आपका ये हो गया। अब दूसरा आपका होता है जल प्रदूषण। ऐसे आप जल प्रदूषण के बारे में लिख दोगे कि उद्योगों और घरों से निकलता हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिलकर जाता है, जिससे वह उन्हें प्रदूषित कर देता है, एक्सेट्रा वगैरह। उसके बाद आता है मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण कौन सा है आपका? ये मृदा प्रदूषण आपका है मिट्टी में होने वाला प्रदूषण। जो आपका पोल्यूशन मिट्टी में होता है उसको बोलते हैं आपका मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये मुख्य
खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिससे मृदा में नहीं होना चाहिए। मट्टी में जैसे खेती में आपको क्या डालते हैं, दवाइयाँ डाली जाती हैं, तो उस चीज़ से ये क्रिएट होता है, उस चीज़ से ये पैदा होता है। जो आगे आपका ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण कौन सा है आपका, जो आपके साउंड वगैरह से क्रिएट होता है वो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए आप ये पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। फिर आता है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या कौन कौन सी है? प्रदूषण की समस्या में डाल सकते हैं आप, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है, प्राकृतिक संतुलन पैदा हो रहा है, कई तरह के जीवन और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। ये आपके प्रदूषण की समस्या थी। फिर है प्रदूषण के समाधान। अब प्रदूषण का समाधान है आपका, प्रदूषण का जो समाधान है वो क्या है? प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जल को संचित करके उनका पुण्य उपयोग करना चाहिए, प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ये आपका एक मैंने शॉर्ट तरीके से शॉर्ट वीडियो में, एक लॉन्ग वीडियो ना बनाकर लिखने का तरीका और साथ में आपको बता दें कि आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। आप सेम ऐसा भी इसको पढ़ लें और ऐसा भी लिख दोगे जब भी आपको 7 नंबर का आपका है, आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि ये आपका कम से कम 3 से 4 पेज का होने वाला है और 3 से 4 पेज में आपको पूरे 5-7 ये पूरे 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ये पॉइंट डालकर आप लिखें, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से लिखें, ठीक है। ये तरीका था आपका जीवन परिचय और आपका निबंध लिखने का, ठीक है। तो आप कल इसको पढ़कर जरूर जाएं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो है कि आप किस तरीके से ओमार शीट को फिल करोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।